गुजरात के एक छोटे से गांव में जब प्रियांशु का जीवन साधारण किसान परिवार में बीता। उनके पिता चाहते थे कि बेटा खेती में हाथ बटाए, लेकिन प्रियांशु की आंखों में कुछ और ही सपने पल रहे थे। गांव की मिट्टी में पले बढ़े प्रियांशु का मन मशीनों और तकनीक की ओर खींचता चला गया। बचपन से ही जब भी गांव में कोई ट्रैक्टर या बिजली का उपकरण खराब होता, प्रियांशु सबसे पहले। प्रियांशु का तकनीक के प्रति लगाव दिन ब दिन बढ़ता गया। गांव के लोग जब भी किसी मशीन की समस्या लेकर आते, प्रियांशु बिना झिझक मदद करता। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान एक छोटे इंजीनियर के रूप में बनने लगी। उसके हाथों में जैसे जादू था, टूटी चीजें उसके छूते ही चलने लगती। लगाव ही आगे चलकर उसकी दिशा और पहचान तय करने वाला था। प्रियांशु के लिए पढ़ाई आसान नहीं थी। गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए उसे रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर शहर जाना पड़ता था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ साथ वह रात में ट्यूशन पढ़ाता ताकि अपनी किताबों और जरूरतों का खर्च निकाल सके। यह संघर्ष उसकी मेहनत और जज्बे की मिसाल बन गए। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्रियांशु ने कचरे से बिजली बनाने का एक अनोखा मॉडल तैयार किया। हालांकि उसे पहला पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन एक शिक्षक ने उसकी पीठ थपथ पाई और कहा, जीत हार में नहीं, तुम्हारी सोच में है। यह शब्द प्रियांशु के दिल में गहराई से उतर गए और उसकी सोच को नई दिशा दे गए। शिक्षक के शब्दों ने प्रियांशु को भीतर तक झकझोर दिया। उसने समझ लिया कि असली जीत सोच और मेहनत में है, न कि पुरस्कार में। यही सोच उसके जीवन का आधार बन गई। अब वह हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखने लगा और हर असफलता से सीखने लगा। अपनी मेहनत और लगन के दम पर प्रियांशु ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हासिल की। अब उसे शहर जाना था, जहां नई चुनौतियां और अवसर उसका इंतजार कर रहे थे। गांव की सादगी छोड़कर शहर की चकाचौंध में कदम रखना आसान नहीं था, लेकिन प्रियांशु ने अपने सपनों को थामे रखा। शहर में पढ़ाई के साथ साथ प्रियांशु को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाषा, माहौल और प्रतिस्पर्धा, सब कुछ नया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज में भी उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और हमेशा गांव के किसानों के बारे में सोचता रहा। कॉलेज के दौरान प्रियांशु ने एक ऐसी मशीन पर काम करना शुरू किया जो कम पानी में खेती करने में किसानों की मदद कर सके। उसने देखा कि गांव में पानी की कमी से किसान परेशान रहते हैं। इसी समस्या का हल निकालने के लिए उसने अपने ज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया। महीनों तक प्रियांशु ने दिन रात मेहनत की। कई बार असफलता मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार वह अपनी गलतियों से सीखता और फिर से कोशिश करता। उसकी लगन और मेहनत रंग लाई जब आखिरकार उसने स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम तैयार कर लिया। प्रियांशु ने अपने गांव के खेतों में स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। जब किसानों ने कम पानी में बेहतर फसल देखी, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव वालों ने प्रियांशु को सर आंखों पर बिठा लिया। जब प्रियांशु के पिता ने बेटे की मेहनत और सफलता देखी, तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि बेटे ने न सिर्फ उनका बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। परिवार के लिए यह पल बेहद खास था। अब प्रियांशु सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुके हैं। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जो किसानों के लिए किफायती कृषि तकनीक बनाती है। उनकी मेहनत और सोच ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। प्रियांशु का मानना है कि सफलता का रास्ता शहर की सड़कों से नहीं, बल्कि आपके संकल्प की गहराई से होकर गुजरता है। यही मंत्र उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। आज प्रियांशु अपने गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उनकी कहानी बताती है कि नाम और पहचान जन्म से नहीं, बल्कि कर्मों से बनती है। गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे हैं। प्रियांशु की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप हर मंजिल पा सकते हैं। सपनों का बीज बोई, मेहनत से सींचिए और विश्वास रखिए, एक दिन वही बीज सफलता का विशाल वृक्ष बन जाएगा।